वालेकुम, मैं दिशान गाजी। आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। सकल मातंग समाज मुंबई के आज़ाद मैदान में उप वर्गीकरण यानी आरक्षण में शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में जो पॉइंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान में लिखा है, उसके आरक्षण में मिलने वाले लाभों से, इंसेंटिव से, एडवांटेजेस से वंचित रखे जाने पर जन आक्रोश आंदोलन कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, सकल मातंग समाज का बहुत ही ज़्यादा जल आक्रोश आंदोलन रिजर्वेशन को लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान में चल रहा है। स्टेट ने इन्हें संवेदना दी है कि जल्द ही इनकी मुलाकात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस से की जाएगी। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, चंद्रशेखर बावनकुले ने, जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर है, उन्होंने आश्वासन दिया है सकल मातंग समाज को कि जल्द ही इनकी मुलाकात सीएम फडणवीस से की जाएगी। मातंग कम्युनिटी के कई सारे लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आते हैं। मुंबई के आज़ाद मैदान में सरकार से गुहार लगाई और ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि उनके लेवल ऑफ बैकवर्डनेस के आधार पर उन्हें उप वर्गीकरण मिलना ही चाहिए। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने यह आश्वासन दिया है कि महायुति सरकार उनके साथ है और जल्द ही मुख्यमंत्री फडणवीस से उनकी मुलाकात रखी जाएगी और उनके मांगों पर अच्छा डिस्कशन किया जाएगा। अब चलते हैं मातंग समाज के सेंसस को देखते हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार शेड्यूल कास्ट की संख्या महाराष्ट्र में 13.2 मिलियन, जिसमें 62% महार्स है और न्यू बुद्धिस्ट है और बाकी के 38% यानी 38% उन जातियों में आते हैं जो हिंदू फोल्ड के अंतर्गत में है। मातंग की संख्या बहुत ज़्यादा है। मातंग समाज को उप वर्गीकरण के लिए सब क्लासीफाई यानी किसको कितने पर्क्स और कैटेगरीज के हिसाब से बेनिफिट्स मिलने चाहिए, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने आनंद बदर, ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है, इनके साथ एक कमेटी गठन की है। मातंग समाज का यही कहना है कि उप वर्गीकरण के पर्क्स एंड बेनिफिट्स उन्हें और उनके समाज को जो सालों से वंचित रखे गए हैं उस पर मिलना ही चाहिए। अब आपको बताते हैं कि भारत में अनुसूचित जातियां, जिसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनके लिए आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को सरकारी नौकरियां, शैक्षणिक संस्थानों और विधान मंडलों में अवसर प्रदान करके उनका उत्थान करना है। यानी पर्क्स एंड बेनिफिट्स, जो लाभ है, जो एडवांटेजेस है एससी आरक्षण में, सबसे पहले है कि बच्चों को, यानी इन कास्ट के अंदर जो लोग आते हैं, जैसे मातंग समाज के लोग हैं और कुल मिलाकर 69 कैटेगरीज है, उसमें बच्चों को नौकरियों के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्राथमिकता दी जाती है। शैक्षणिक संस्थाओं यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है और नौकरियों के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। यह आरक्षण एक संवैधानिक प्रावधान है जो अनुसूचित जातियों के सामने आने वाली सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर आधारित है। सेकेंड एडवांटेज जो इस आरक्षण का ये है कि गवर्नमेंट द्वारा जो फाइनेंशियल स्कीम्स, जो पैसों की मदद होती, जो मदद मिलनी चाहिए इन क्लासेस के लोगों को, वो फाइनेंशियल मदद भी इस स्कीम्स के द्वारा मिलती है और जो असमानताएं हैं वो भी इसमें पूरी होती है। आरक्षण नीति विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक कोटा प्रदान करती है। यानी एक स्पेसिफिक कोटा होता है जिसमें कितने जॉब्स मिलने चाहिए, कितने जॉब में कितने लाखों युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए और कितने फाइनेंशियल बेनिफिट्स हर साल किसको कितने मिलने चाहिए, वो भी इस कोटे में जो है वो पूरा स्पेसिफाई होता है, लिखा जाता है। आमतौर पर अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा सीधी भर्ती में 15% है और कई सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स है। हम आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताते रहेंगे। फिलहाल सकल मातंग समाज का मोर्चा जोरों शोरों में आज़ाद मैदान में है और ये सब बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए, मांगों को मनवाने के लिए महायुति सरकार से लगातार अपील कर रहा है। आपको इनकी मांगे कैसी लगी,
इनके भविष्य उज्जवल के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए ये सड़कों पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और गवर्नमेंट को इस पर किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए। मैं ज़ीशान काजी, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, मैं ज़ीशान काजी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। सकल मातंग समाज महाराष्ट्र राज्य का एक बहुत ही बड़ा समाज है। इसे उप वर्गीकरण को लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने उप वर्गीकरण यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब द एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज व्हिच हैव बीन गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू दिस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी सच एज मातंग समाज एंड मेनी मोर अदर समाज और भी महाराष्ट्र, जिन्हें अब तक 2025 आ चुका है, लेकिन इन्हें वंचित रखा गया है। और उस वर्गीकरण के जो दो अहम मांगे हैं जो मातंग समाज सालों से महाराष्ट्र राज्य सरकार से करता आ रहा है, उसमें प्रमुख मांगनी है कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल ऑफ मातंग समाज एंड देयर चिल्ड्रन। और सेकेंड जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क और बेनिफिट है वो वर्गीकरण और शेड्यूल ट्राइब के नॉर्म्स एंड कंडीशन में वो फाइनेंशियल सपोर्ट और इंसेंटिव जो है वो मातंग समाज को मिलना चाहिए। क्लियरली हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया रिटन बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्लियरली स्पेसिफाई किया है। अपार्ट फ्रॉम इंसेंटिव एंड बेनिफिट which has been constituted in the constitution, इसमें और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मातंग समाज जो कि महाराष्ट्र राज्य का एक बहुत बड़ा समाज है, उन्हें इन बहुत से बेनिफिट से वंचित रखा गया है। और उसी का विरोध करते हुए आज मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में सकल मातंग समाज ने देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर एक लेटर लिखा है और इस उम्मीद पर बैठे हैं कि मंत्रालय में उन्हें बुलावा मिलेगा। अब देखते ये है कि इनकी मांगे क्या है। तब वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। पहला तो अपना चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सही बता रहे हैं कि बहुत सालों से आप देख रहे हो कि हमारा समाज का आंदोलन चल रहा है और हमारी डिमांड जो है आरक्षण वर्गीकरण की बहुत सालों से। इसके लिए हमारे जो दिवंगत नेता है उनका आंदोलन तो इस आज़ाद मैदान से बहुत क्रांतिकारी आंदोलन चला। उसके बाद में आरक्षण वर्गीकरण के संदर्भ में पूरे महाराष्ट्र में जिन्होंने काम किया था वो दिवंगत नेता हमारे वर्गीकरण कांग्रेस साहब। ये तो आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन आरक्षण वर्गीकरण की लड़ाई आज से नहीं है, लगभग 25 से 30 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी आज तक सरकार हमारी इस आरक्षण वर्गीकरण के संदर्भ में जो ठोस निर्णय लेना चाहिए था, अगर वर्गीकरण करना चाहिए था, वो किया नहीं। उसके पहले हम लोग को बताते थे कि ये राज्य का अधिकार नहीं है, केंद्र का अधिकार है। जब हम लोग डिमांड करते थे, हमारे नेता लोग बोलते थे कि राज्य का ही अधिकार है। जब हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सामाजिक समता और न्याय ये इसकी जिम्मेदारी राज्यों की है, तो अभी जब 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आ गया तब सब देश में पता चल गया कि ये राज्यों का अधिकार है। हम लोग ये मांग करते हैं कि अभी तो कम से कम अगर आरक्षण वर्गीकरण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो राज्य से हम विनती करते हैं कि राज्यों ने अनेक कमेटियां बनाई है, अनेक समितियां बनाई है और आयोग भी इस संदर्भ में उन्होंने बनाए थे। इस आरक्षण वर्गीकरण के संदर्भ में जिनकी डिमांड है, लगभग अनुसूचित जाति के समूह में 59 जातियों का पूरा ये वर्ग है और इनका अधिकार
अलग अलग जो इनको जो अलग अलग जो बताया आपने कि शैक्षणिक सुविधाएं हो, चाहे नौकरी की सुविधाएं हो, चाहे रोजगार की सुविधाएं हो, जो भी स्कीम बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, उनका वितरण सही मायने में सामाजिक समता और न्याय की तरह से होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। इसके लिए समाज में बहुत बड़ा असंतोष है और हम लोगों ने जो मांग की है कि ये आरक्षण वर्गीकरण अभी तो कम से कम करे। तो सरकार के पास समितियाँ, अलग अलग समितियाँ गठित की थी, अलग अलग आयोग बनाए थे, उनके अहवाल ऑलरेडी सादर हो चुके हैं। अभी खाली बदर समिति का अहवाल आने का बाकी है और बदर समिति को भी लगभग उन्होंने 11 महीने का टाइम दिया है। 3 महीना पहले दिया था, बाद में 8 महीना दिया है। हम चाहते हैं कि इतना लंबा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अभी उन्होंने तुरंत ये अहवाल मांगना चाहिए। ये बजट समिति का इसमें क्या रोल है और उसकी तरफ से जो निर्णय आता है उसमें से कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से सकल मातंग समाज अभी भी रुका हुआ है? जब बदर समिति सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस उन्होंने जो जजमेंट दिया उसमें जो बताया गया है कि जो समाज आरक्षण वर्गीकरण उपवर्गीकरण कराने की मांग करता है उस समाज का मागासलेपन जो रहता है उनका वो सामने आना चाहिए। उनका अलग अलग शैक्षणिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे उनका आर्थिक हो, चाहे उनका रोजगार का हो, इसकी सबकी ये जानकारी ये लेनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने आयोग गठित किया था। ये जो आनंद बदर साहब को उन्होंने जो माजी रिटायर्ड जस्टिस है उनका उन्होंने समिति में एक सदस्यीय समिति बनाई। उस समिति का अहवाल अभी आना बाकी है और मैं ये चाहता हूँ कि उन्होंने लगभग ये काम करना चाहिए। 11 महीने का टाइम दिया था, आज कल उनका 15 तारीख को कंप्लीट 3 महीना होता है, 9 महीना होता है सॉरी। तो 9 महीने तक अगर वो अहवाल नहीं सादर होता है और इधर महाराष्ट्र में अगर नौकर भर्ती अगर हो रही है तो फिर हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जबकि एजुकेशन साल हमारा बच्चों का खराब हो गया अभी। अगर ये हमारा आरक्षण वर्गीकरण होता था तो शायद अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे MBBS में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारे लड़के लोगों को एडमिशन मिलता था, आरक्षण वर्गीकरण होता था। चाहे इससे हम लोग अगर वंचित हो गए, लेकिन आने वाली जो अभी नौकर भर्ती है, नौकर भर्ती के पहले अगर आरक्षण वर्गीकरण का निर्णय सरकार नहीं लेती है तो इससे हम लोग लगभग 1.5-2 लाख जो नौकर भर्तियाँ होने वाले, बेगा भर्ती होने वाले महाराष्ट्र में, उससे हम लोग वंचित रहने वाले। तो फिर आरक्षण का उपवर्गीकरण का इतने सालों का हमारा जो डिमांड है, हमारी जो मांग है, अगर ये नौकरियां होने के बाद अगर हमें मिलता है तो हमारे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। सर, जो कमेटी गठित हुई है महाराष्ट्र की कमेटी हुई तो अमाउंट लैक्स ऑफ पॉपुलेशन और आपकी समाज की जो बच्चे हैं और जो एजुकेटेड बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक लगा है लास्ट टाइम जब मैंने आपका चलाया और उसमें ये बात जानने के लिए कि काफ़ी डिफरेंस हो चुकी है कि ना कोई सर्वे किया जाता है और ना कोई जो है एक ठोस निर्णय के फेवर में लिया जाता है। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पूरे वर्गीकरण के पॉइंट्स को एक तरफ अगर रख भी देंगे तो 2 जो पॉइंट्स है, जैसे मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में भी आपसे कहा कि एजुकेशन में प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे आपका जो बजटिंग है वो कम हो, और सेकंड जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव जो आपकी फैमिलीज को आते हैं, जो गरीब वर्गों से आपको मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि शासन इतनी देरी क्यों कर रहा है? क्या शासन चाहता ही नहीं कि मातंग समाज को वर्गीकरण के पद से बेनिफिट मिल जाए? नहीं, अभी शासन चाहता है कि नहीं चाहता ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया है तो शासन चाहे ना चाहे उसको करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन इस महाराष्ट्र में होने वाला है। जैसा आंध्रा में हुआ, तेलंगाना में हुआ, ऐसा महाराष्ट्र में अगर उसका इंतजार कर रहे होंगे तो शायद फिर वो लड़ाई भी आपको देखने को मिलेगी। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका निर्णय ले ले और हमारा जो समाज का जो भी आंदोलन चल रहा है, जो भी हमारे डिमांड्स है, उसको डिमांड्स को फुलफिल करें। सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट आपके फोरम में आया है उसमें हमारी बताइए सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से स्पेसिफाई किया है कि माइनॉरिटी जो है आदिम समाज को किस तरीके से डिफाइन किया है? आतंक समाज में ये इसमें महाराष्ट्र में 59 जातियाँ हैं, ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियाँ मागास वर्गीय में आती है, SC कैटेगरी में आती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जज किया है कि सबको अधिकार समान नहीं मिल रहे। जो उनके लिए जो बजट बनता है, उनके लिए जो योजनाएं बनती है, उनके लिए जो अधिकार दिए गए हैं, उनके जो एजुकेशन हो चाहे नौकरी की हो, उसमें समानता नहीं मिल रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लिया और उसने सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि राज्यों को ये अधिकार है। अभी राज्य इसके बारे में कर सकता है तो बदर समिति यहाँ पे बनी हुई है, उन्होंने बनाई है, गठित की हुई है। अभी बदर समिति का अगर अहवाल आ जाता है उनको, और अगर ये 2-4 दिन में जब तक अभी चलने वाला 18 तारीख तक शायद ये अपना अधिवेशन चलने वाला है, हम सरकार से विनती करते हैं कि आखिर देने वाले आप ही सरकार ही, तो सरकार से हम विनती करते हैं, नम्र विनती करते हैं कि आप आने वाले इस 2-4 दिन के अंदर अगर आप बदर समिति का अहवाल अगर सबमिट करते हैं
और विधान परिषद में या विधानसभा विधिमंडल में अगर इसको पारित करते तो शायद इसका बहुत बड़ा फायदा हमें नहीं, खाली मातंग समाज को नहीं, लगभग 59 जातियों को इसका फायदा होने वाला है। और सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था सामाजिक समता और न्याय आखिर की झोपड़ी झुग्गी तक जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में जल्द से जल्द निर्णय ले और आने वाले इसमें इसका ये वर्गीकरण का मुद्दा हमारा जो मांग है उसके वो फुलफिल करें। उसके साथ साथ हमने ये भी मांग की है कि जो 2003 में लहूजी उस्ताद सालवे नाम का एक अभ्यास आयोग गठित किया था मातंग समाज के लिए, तो उन्होंने भी सिफारिश उनको जो दी थी लगभग 82 सिफारिश दी थी, उसमें से 68 सिफारिश उन्होंने तत्वता मान्यता की है गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो उसमें भी समाज के हित की बहुत सी योजनाएं, जैसे कि दादा साहब सबलीकरण योजना सामाजिक न्याय विभाग के अंदर में आती है जमीन की, तो सिफारिश हमारे लहूजी अभ्यास आयोग ने भी सिफारिश की है कि कैसे भी मातंग समाज के लिए 2 एकड़ जमीन बागायती हो और जो दिलायती हो 2 एकड़ यानी लगभग 4 एकड़ जमीन दे दी जाए। उसके बाद में उन्होंने जो ग्राम पंचायत से लेके नगर परिषद से लेकर महानगर पालिका जिनके औद्योगिक जो नाले रहते जो रोजगार करने के लिए जो उन्होंने बनाए रहते उसमें भी उनको हक देने के बाद उसमें आयोग के सिफारिश में किया हुआ है। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण एक सिफारिश उसमें ये है कि मुंबई और आसपास के एरिया के लोगों के लिए बहुत फायदे की हमारे समाज के लिए कि हमारा समाज बहुतांश समाज हमारा झुग्गी झोपड़ी में रहता है और झुग्गी झोपड़ियों में तोड़ते टाइम उनका पात्र है कि अपात्र है, पात्र भी रहता है तो भी अपात्र बना के उसका घर तोड़ा जाता है, उसको न्याय नहीं मिला जाता है। लेकिन उसमें एक सिफारिश ऐसी की गई है चाहे पात्र हो चाहे अपात्र हो, मातंग समाज का अगर वो घर है और उसके पास अगर यहाँ का रहने का कुछ पुरावा है तो चाहे अनधिकृत भी रहेगा वो घर तो भी महानगर पालिका उसको बना के दे। ये सिफारिश उसमें बहुत बड़ी सिफारिश है। तो हम चाहते हैं कि लहूजी अभ्यास आयोग की जो भी जितनी भी सिफारिश उन्होंने मानने की है वो सिफारिश भी तुरंत उसका भी निधि का तरतूद करके इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और मुझे इस बात की ये है कि मुझे लगता है कि शायद ये सरकार हमारे इस संदर्भ में बहुत पॉजिटिव विचार करती है। आने वाले 2-4 दिन के अंदर हम देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के सदन में चाहे विधान परिषद हो चाहे विधिमंडल हो उसमें कौन हमारे बारे में आवाज़ उठाता है, कौन आमदार हमारे बारे में आवाज़ उठाता है। जो हमारे बारे में आवाज़ उठाएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। और हम चाहते हैं कि सरकार इसका संज्ञान लेकर तुरंत ये हमारी जो समस्या है, जो हमारी मांग है, हमारी जो डिमांड है उसको पूरा करें। University said one more. Idea University said that education is the building block of society, and Dr. APJ Kalam has rightly said that creativity is knowledge, peaceful thinking, and doing the right things at the right time makes you good. There is a famous saying in English that winners don't have a habit of doing different things; they do things differently. All the radicalization and the invention which has happened in India, they have been happening by the great mind of the people who have imagined the result which will benefit the people of the country. But it seems that the people of Matang Samaj are really disappointed because in spite of the verdict given by the Supreme Court of India to marginalize the community and to get the perks and benefits under the scheduled caste and scheduled tribe denomination and rules and regulations, still the government of Maharashtra is constantly neglecting in spite of all the authorities who have agreed to give reservation to these marginalized people. Still they are protesting in Adar Maidan. हमारे साथ एक और एक मेहमान जुड़ चुके हैं जिनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद इस उप वर्गीकरण का फैसला जल्द से जल्द हो सके, सरकार इन्फ्लुएंस हो सके, इसलिए वो आदर मैदान में आए हैं। तो वेलकम टू जिलाधिकारी होता है। जैसे सामने हमने आपके तरीके बता दिया किस तरीके से बेनिफिट है कमेटी का गठन किया गया। एक मुद्दा उन्होंने ध्यान ये भी रखा कि हम नौकर भर्ती का जो टेंडर है जो यहाँ का जो टेंडर है लाखों लोगों की अपॉर्चुनिटी जो है बन सकती है रिक्रूटमेंट हो सकता है और ये खाली आते हैं आपका कई सारी फैमिली आपको ना सुबह दूर में होना चाहिए लेकिन आपको इग्नोर किया जा रहा है। तो कैसा आपको फील होता है, क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इग्नोर किया है? अभी जो अनशन चल रहा है आप देखते होंगे कि दिन भर वर्षा हो रही है, फिर भी पूरे महाराष्ट्र से ये लोग यहाँ पे ये अनशन कर रहे हैं। ये लोगों की मांग ये है कि हम जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब गोखले
के समय से तो कोई 30-35 साल से हम ये इशू को उठा रहे हैं, मगर फिर भी अभी सरकार जो इसको कैजुअली ले रही है, तो हमको लगता है कि सरकार की ये जो सोच है या सरकार का जो रवैया है, तो सरकार खाली हमको इग्नोर नहीं करेगी, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इग्नोर करेगी। 10 साल 1 अगस्त 2024 में एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पिछड़ा तबका है तो लास्ट बेंच जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उसको आप अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं तो ये सब 10% का जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट खुद एग्रेसिव है और गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। कुछ कमेटी ने मेरे कार्यकर्ताओं को इस पे ले रहे, ये स्टडी कर रहा हूँ, वो स्टडी कर रहा हूँ, वो स्टडी कर रहा हूँ, इसमें जो हमारा समय जाए, तो हर साल कई सारे हमारे युवा विद्यार्थी एज बात और उनके लाइफ में से जो संधि जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, तो वो 10 साल लाखों बच्चों के जीवन में ये जिसको संधि मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, तो हजारों लाखों लोगों को। सर, सरकार आप लोगों के केस में काफ़ी लापरवाही दिखा रही है, आपको क्या लगता है सरकार को इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा नहीं, अगर सरकार जिस प्रकार हमारे साथ जो राजनीति कर रही है, हम सरकार के ऊपर इतना में ब्लेम नहीं लगा सकते, क्योंकि सरकार ने गए वित्त बजट में जो अन्ना भाऊ साठे रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिया है, जिसकी वजह से हर साल हमको 1500 करोड़ रुपए हमारे बच्चों को ट्रेनिंग और रिसर्च मिलने वाले हैं। इसलिए हम सरकार को इतने जल्दी हम गैर विश्वास नहीं कर सकते। और अभी जो न्यायमूर्ति जस्टिस इंस्टीट्यूट में जो है कितने बच्चों का लाभ हो सकता है वो बताइए, और सरकार की अगर एक रणनीति आपके फेवर में आई है तो दूसरी रणनीति के लिए फिर आंदोलन क्यों करना पड़ता है? क्या लगता है आपको कि आंदोलन सक्सेसफुल होगा या फिर उसी पर सीमित कर दिया जाए? ऐसा है, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है और ये इंस्टीट्यूशन कहीं एक इशू पे काम नहीं करता। अब आप देखे होंगे तो 250-300 डिपार्टमेंट है, अब वो रन करना पड़ता है। हमारे जैसे संगठन का बेनिफिट आपको मिला है, क्या वो माता समाज के लिए काफ़ी है या नहीं? मेरा सवाल स्पेसिफिक ये है। ऐसा समाज जो है, समाज को कितना भी दिया तो भी कम रहेगा। हमारे संगठनों की ये मांग होनी चाहिए कि ये जो दिया है ये भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमको और ज़्यादा चाहिए, हमको और ज़्यादा चाहिए। आपने जो सवाल किया था कि आरटी से कितने बच्चों को लाभ मिल सकता है, तो आरटी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जैसे कि अभी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो पूना में है, जो महाराष्ट्र के जो शेड्यूल कास्ट के जितने बच्चे हैं उनको लाभ मिलता है, उसी प्रकार अब ये इंस्टीट्यूशन के माध्यम से अब हमारे हजारों बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। So you feel that Sakal Madan Samaj, they have clearly stated that they are fed up of fake promises and they want results from the government of Maharashtra, and all the incentives and perks and benefits which the Sakal Madan Samaj and various Samaj in Maharashtra should get. They are telling that they don't want fake promises, they don't want any type of आश्वासन, they want results on the ground। और इसी को देखते हुए आगे एक बड़ा धरना आंदोलन किया जाएगा, जिसमें महायुति सरकार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आह्वान किया जाएगा कि इनके बच्चों के लिए और खास करके गवर्नमेंट स्कीम और भुगतान के लिए जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, प्रोफेशनल इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द किया जाए विदाउट एनी फेक प्रोमिसेस। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र शासन द्वारा सकल मातंग समाज के हित में किस तरीके का निर्णय लिया जाता है। हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।